ऐतिहासिक बुद्ध कथा माननीय बौद्धाचार्य सूरज राही जी के करकमलों से संपन्न होने जा रही है। समता आवाज की टीम पहुंची आज टुंडला के पचोखरा गांव में और आप देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में जो भीम अनुयायी हैं वो पहले तथागत बुद्ध और डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को पुष्प अर्पित कर यहाँ से एक शोभा यात्रा निकालेंगे गांव-गांव में जाकर। उसके बाद लगभग 1 या 2 घंटे बाद जब ये शोभा यात्रा अपने गंतव्य पर पहुंचेगी तो फिर ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा बुद्ध कथा का, जो 8 दिवसीय बुद्ध कथा है। राही जी, कैसे आपके विचार में दिमाग में विचार आया कि मुझे ये ऐतिहासिक जो 16वीं बुद्ध कथा है आपकी उसको ऐतिहासिक प्रारूप देना है? पहले तो मैं समता आवाज टीवी का बहुत बहुत साधुवाद करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, जैसा कि हमने अपने महापुरुषों के जीवन इतिहास को पढ़ा, अपने बुजुर्गों से जो प्रेरणा ली, तो गांव-गांव में भगवान बुद्ध के संदेशों को संगीत के माध्यम से, बुद्ध कथाओं के माध्यम से देना प्रारंभ किया। तो उसके बाद में ऐसा लगा कि हम छोटे छोटे कार्यक्रम तो गांव में करते ही रहते हैं, क्यों न जब हमारी 100वीं बुद्ध कथा होने जा रही है उसको सभी गाँव को जोड़ करके एक ऐतिहासिक कार्यक्रम किया जाए जो पूरे भारत में जिसका संदेश जाए। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। धन्यवाद। DJ Praveen. Please refresh the page to listen to the sound. यानी 8 दिनों तक उनकी जीवन गाथा का, उनके धम्म प्रवचन का आयोजन किया जाएगा। तो वो घड़ी, वो लम्हा, वो पल आज आ गया है। धम्म बंधुओं, लगातार 1 महीने के प्रयास के बाद आज इस जीवन गाथा का शुभारंभ हो रहा है। धम्म बंधुओं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जिस तरीके से इंसान के जीवन में या इंसान की जिंदगी में उसके प्राण बहुत मायने रखते हैं। अगर प्राण चले जाए तो जीवन समाप्त हो जाता है। ठीक वैसे ही भगवान बुद्ध इस संसार में प्राण बनकर के अमर हो गए हैं। अगर बुद्ध के जीवन दर्शन को हटा दिया जाए तो भारत का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। करुणा के सागर भगवान बुद्ध एक ऐसे महामानव हैं जिन्होंने अपनी वाणी से संसार के प्राणियों का कल्याण किया। मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूं, अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं
तो विश्व में तरह तरह की भाषाएं प्रचलित हैं, तरह तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं, लेकिन उन्हीं भाषाओं के बीच में मैं आपको बताना चाहूं कि जितनी भाषाओं में भगवान तथागत बुद्ध का जीवन दर्शन साहित्य लिखा गया है, आज तक पूरे विश्व में उतनी भाषाओं में किसी भी महापुरुष के ऊपर कोई भी जीवन दर्शन नहीं लिखा गया। Ritesh. And Praveen. दीजिए भगवान बुद्ध की दया, परम पूज्य बाबा साहब की दया। ये जो जीवन गाथा आप लोगों के बीच में हो रही है, पहले इसका समय 5 दिन के लिए निर्धारित था। आदरणीय हमारे पुष्कर साहब जी से जब बात हुई तो उन्होंने कहा, राही जी कि 5 दिन तो बहुत कम है, पहले भी हुई थी तो 7 दिन हुई थी, तुम तो घटा के 5 दिन कर रहे हो, हम सोच रहे हैं इसको 8 दिन कर लिया जाए। तो फिर उसके बाद ये 8 दिवसीय जीवन गाथा का आयोजन हुआ। बैठ जाइए सभी लोग। एक बात और बताऊं, ये 8 दिन की जीवन गाथा है जिसका आज शुभारंभ हुआ है। सब लोगों के मन में एक ही ख्याल आ रहा था, 8 दिन होंगे, चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी पहला दिन किसी के दिमाग में नहीं, दूसरे दिन चलेंगे, तीसरे दिन चलेंगे, चौथे दिन चलेंगे, 8 दिन है। लेकिन मैं आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। मैं कल जब ये पूरा टेंट लग रहा था तो मैं बैठ करके यहाँ डिस्कशन कर रहा था कि मैं जिससे भी फोन करता कि राही जी कहते हैं कि 8 दिन की है, तो कौन से दिन आ जाए महाराज, तुम कौन से दिन आओगे? हम सोच रहे हैं कि हम 26 को आए, हम 27 को आए, कोई कह रहा हम 25 को आए। कोई भी इतनी ऐसा नहीं दिखा जो मुझे ये कहने वाला हो कि मैं पहले दिन आने वाला हूं। अभी आदरणीय हमारे मित्र निहाल सिंह जी, जो हमारे बहुत कर्मठ पदाधिकारी हैं और मूवमेंट को बहुत गति प्रदान करते हैं, और निहाल जी का फोन आया। मेरे कुछ उद्बोधन ने सपने के बारे में कुछ विद्वान बंधु विश्लेषण करके बता देते थे कि सपने का सही अर्थ क्या निकलेगा। तो उन्होंने 8 विद्वानों को बुलवाया, जिनमें पहले का नाम था राम, दूसरे का नाम ध्वज, तीसरे का नाम लक्ष्मण, चौथे का नाम मंत्री, 5वें का नाम कोडज,
छठवें का नाम भोज, सातवें का नाम सुयाम और आठवें का नाम सुदत्त। ये 8 विद्वान बुलवा लिए। सवेरा जब हुआ तो राजा सुदोधन ने सारी कहानी उन विद्वानों के सामने रखी जो रानी महामाया ने सपने में देखी थी। वक्त की बात, डाली हवा के झोंके से कभी हल्की सी ऊपर होती तो महामाया के थोड़े से पैर हट जाते जमीन से, और डाली हवा के झोंके से नीचे की ओर होती तो महामाया के पैर जमीन को छू जाते। तभी क्या हुआ, धर्म प्रेमियों, माता बहनों, सज्जनों, रानी महामाया को प्रसव की पीड़ा प्रारंभ हुई। पीड़ा से व्याकुल होकर के रानी महामाया ने डाली को छोड़ दिया और महामाया की चीख पुकार सुनकर के संग की जितनी भी सहेलियां थी, दासियां थी, वो सारा दल इकट्ठा हो गया। उन्होंने देरी नहीं की और गोल गोल साड़ियां लेकर के गोल गोल घेरा बना लिया और घेरे के बीच में रानी महामाया। तभी बैसाख की पूर्णमासी, बैसाख की पूर्णमासी, सखियां गावे गावे दासी, सखियां गावे गावे दासी। बैसाख की पूर्णमासी, सखियां गावे गावे दासी, बैसाख की पूर्णमासी, सखियां गावे गावे दासी। बज रही ढोलक की ताल, जग